इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 सीएम विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में शामिल हुए। माइनिंग से जुड़े कई दिग्गज उद्यमी भी मौजूद रहे। कोल इंडिया और आईआईटी धनबाद के बीच एमओयू भी हुआ है। सीएम साय ने लॉन्च किया है DMF 2.0 पोर्टल, रेत पॉलिसी 2025 और खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 सीएम विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में शामिल हुए। माइनिंग से जुड़े कई दिग्गज उद्यमी भी मौजूद रहे। कोल इंडिया और आईआईटी धनबाद के बीच एमओयू भी हुआ है। सीएम साय ने लॉन्च किया DMF 2.0 पोर्टल, रेत पॉलिसी 2025 और खनिज 2.0 पोर्टल भी लॉन्च। हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ में आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 हुई, रायपुर में रखा गया था कार्यक्रम और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। चूंकि विभाग भी उन्हीं के पास है तो वो मौजूद रहे। इस दौरान कोल इंडिया और आईआईटी जो है धनबाद के बीच में एमओयू भी साइन हुआ है। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? देखिए, बिल्कुल ये प्रदेशवासियों के लिए और इस क्षेत्र में जो रोजगार तलाश रहे हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का कॉन्क्लेव जो है आयोजित किया गया और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक रहा है। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से आज अलग अलग निजी कंपनियों के साथ अलग अलग जो अगर कहें कि तकनीकी विश्वविद्यालय है या तकनीकी कॉलेज है उनके साथ एमओयू हुआ है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पारंपरिक संसाधनों का जो खजाना यहाँ है वो उसको लेकर अब जो है नए नए अवसर मिलेंगे। नई जो मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ कई जो है ऐसे मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है जिसको तलाशने की जरूरत है, और इसको लेकर कई चाहे वो आईआईटी धनबाद हो, चाहे वो माफ कीजिएगा आईआईटी धनबाद के साथ या फिर अलग अलग कंपनियों के साथ जो है एमओयू हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आगे छत्तीसगढ़ में जो मिनरल्स या खनिज संपदाओं को लेकर जो काम होने वाले हैं वो अब जो है काफी तेजी से होगी। और कहीं ना कहीं जो आज कई खनिज संसाधनों का भी नीलामी जो है वो हुआ है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आगे छत्तीसगढ़ में जो युवा पढ़े लिखे हैं जो माइनिंग के क्षेत्र में अपना अवसर, रोजगार का अवसर तलाश कर रहे थे, उनको भी नौकरियां मिलने वाली है। और ये जो आज जिस तरीके से एमओयू हुए हैं उसमें कई कंपनियों को भी फायदा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कई मिनरल्स हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ में डायमंड मिलने के आसार है उसको लेकर भी काम शुरू होंगे, और आगे यहाँ जो कहीं ना कहीं हीरा खदान है उसको शुरू किया जाएगा। और बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ में हीरे के भी जो है खोज होगी, यहाँ निकाला जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में काला हीरा तो मिल रहा है लेकिन अब सफेद हीरा जो होता है वो भी निकाला जाएगा, और ये प्रदेश के लिए गौरव का पल होगा जब यहाँ हीरा निकाल कर विदेशों में या फिर अपने देश में इसे निर्यात किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 रखा गया उससे आने वाले समय में रोजगार की भी संभावना खुलेगी और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।